अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा और आज आई हूँ आपके पास एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। ठीक है, एक्चुअली बस मेरा माइंड पे होता है कि अच्छा यार, क्या चीज़ चल रही है, किस चीज़ में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, बस उस चीज़ के ऊपर जो है वो हम लोग वीडियो बना के आप तक डिलीवर करते हैं। जैसा कि आजकल जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि चेक के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। ठीक है, ये चेक जो है वो हमारा कोई पास तो नहीं कर लेगा या इस तरह करके। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग जो भी, जैसा भी है, जो भी है, कभी भी कुछ गलतियां हैं जो कि लोग करते हैं और उसके बाद उनके कैश चेक जो है वो पास हो जाते हैं या इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये बताना चाहूँगी कि कभी भी आप अपने चेक बुक के अंदर साइन किया हुआ चेक ना रखें। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये कि एक ऑप्शन जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं, उनको लगता है कि उनके साथ ये जो हैक हो गया है किसी भी वजह से, अगर किसी ने उनके साइन कॉपी कर लिए हैं या ये चेक हो गया, वो किस तरह से होगा कि अगर आप वो उन्हें जो है वो शनाख्ती कार्ड वाले ही साइन जो है वो उस बंदे ने आपने अपने अकाउंट पे भी रखे हुए हैं। और क्या है कि अगर वो जो भी कोई ट्रैपर था, जो भी था, अगर उसको कोई मतलब उसने क्या किया है कि साइन देखे और कॉपी किए और चेक पास करा दिया। ठीक है, तो अ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि आप अपने अकाउंट पे अपने आईडी कार्ड से डिफरेंट सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि तरीका भी यही होना चाहिए। ठीक है, कि आप अपने बैंक अफेयर्स के लिए चेक पे साइन करने के लिए जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड से हमेशा अलग रखें ताकि कोई भी उसको कॉपी ना कर सके। ठीक हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके ऊपर मैं जो आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि बैंक अपने कस्टमर को की सिक्योरिटी को किस तरीके से वो पॉसिबिलिटी बनाता है कि वो फजूल जो है वो गलत लोगों के हाथ में वो कैश ना चले जाए। अगर जो है वो जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं, अगर उनको सिग्नेचर ज़रा से भी फ़र्क महसूस होता है, उनको लगता है कि नहीं यार ये सिग्नेचर जो है वो फ़्लो से चेंज है, तो वो क्या करते हैं, या तो चेक फ़ौरन रिटर्न कर देते हैं, नहीं तो कॉल बैक कंफर्म, यानी कि आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर होता है उस चेक के अगेंस्ट उस नंबर पे कॉल करके उस बंदे से ये चीज़ कंफर्म करते हैं। ठीक है, अगर वो बंदा उस चेक को ओके करेगा और वो कॉल रिकॉर्डेड होती है, अगर वो बंदा उस कॉल को रिकॉर्ड करेगा, उस चेक को मतलब ओके करेगा, तभी वो चेक पास होगा, अदरवाइज़ वो चेक पास नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैं आपको चेक की सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपका बड़ी अमाउंट का चेक है, ठीक है, तो उस पे भी क्या होता है, बैंक अपने कस्टमर की कॉल बैक कंफर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और उस कंफर्मेशन से कम ये कंफर्म हो जाता है कि अ, कि हाँ ये चेक कस्टमर ने दिया है, उन्होंने इस नाम पे ये चेक इशू किया है और सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि हर तरह से वो चेक किया जाता है। हम जो है वो टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, जिससे चेक को गुजारा जाता है चेक करने के लिए कि आया ये चेक असली है या नकली। फिर एक स्पेसिफिक नंबर होता है चेक का, जो कि उस कस्टमर के नाम पे ही इशू होता है, उस नाम से उस नंबर से किसी और कस्टमर का चेक इशू नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इंतहाई सिक्योर हैं। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से वाइजली यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी इंसान इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कर सकता कि वो आपके अकाउंट का गलत यूज़ करे। ठीक हो गया, उसके बाद समटाइम एक और ऑप्शन जो कि है उसके ऊपर भी मैं आगे आऊँगी, लेकिन चलें आज भी थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि किसी वजह से आपने एक बंदे को चेक दे दिया है। ठीक है, और बाद में आप वो चेक उस बंदे को नहीं देना चाह रहे थे, या चलें जिस भी वजह से, या आपने कोई चेक रखा हुआ था और आप जो है वो गुम गया है, वो आपसे वो कहीं खो गया है। ठीक है, और आपको लगता है कि वो ओपन चेक है, वो कोई भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैंक के अंदर एक और फैसिलिटी होती है चेक स्टॉप चेक करने की। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं कि आप बैंक जाते हैं और बैंक जाके कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ये चेक नंबर है और आप इसके अगेंस्ट मेरा जो चेक है वो स्टॉप कर दें, इस नंबर के अगेंस्ट जो भी चेक है।
और उसकी पेमेंट स्टॉप हो जाएगी जब तक कस्टमर खुद आके रिक्वेस्ट नहीं देता कि हाँ मुझे मेरा चेक मिल गया है और मैं इसके अगेंस्ट पेमेंट जो हूँ वो दोबारा चलाना चाहता हूँ, तब तक वो चेक स्टॉप ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी का आ गया। इसके अलावा दो तरह के चेक्स होते हैं, एक ओपन चेक होता है और एक क्रॉस चेक होता है। जो क्रॉस चेक होता है, अगर आप अपने चेक के आखिर में दो कोने पे दो लाइनें डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि वो चेक क्रॉस हो गया। और आप क्या है, इसका मतलब है कि जिस चेक को आपने दिया है वो इस चेक को अकाउंट में ही जमा करा सकता है, वो काउंटर पे खड़ा होकर कैश नहीं ले सकता। जबकि दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है ओपन चेक का, और वो क्या है कि वो आप काउंटर पे आके कैश कर सकते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आके चेक आपके अगेंस्ट पेमेंट ले रहा है, ठीक है, तो हम उससे हमेशा शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेते हैं, उसका सबूत रखते हैं। और अगर वो लोकल लेवल पे है, उसी ब्रांच में अकाउंट है जिस ब्रांच में वो कस्टमर जो है वो पैसे लेने आ रहा है, तो उसके आईडी कार्ड का नंबर, उसका फ़ोन नंबर, हर एक चीज़ जो है वो लिखी जाती है एज़ पर रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैंक अपने एंड पे हर एक चीज़ को सिक्योर कर रहा होता है। तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिक्योरिटी कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बैंक हर टाइम जो है वो आपके पैसे को सिक्योर करने के लिए ही पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, चल रहे होते हैं उसके मुताबिक। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं, जो कि मैं विद टाइम आपको बताऊँगी। स्टॉक चेक के बारे में दोबारा से बताऊँगी और 2-3 चीज़ें और भी बताऊँगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जो है वो क्लिक करें, ताकि आपको टाइम पे ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ताकि बैंक जाके या कहीं भी जाके जब आप चाहें तो आप सिक्योर हों, आपको फुली प्रोटेक्ट हों, आपको पता हो, फुली इन्फॉर्म्ड हो, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता हो। ठीक है? थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।